भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके यहाँ की, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर भी। मनु भाकर कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ .1 से 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय वीमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके जी, अंबानी फैमिली भी उनकी वहां इस पर टाइम है। वो स्पॉन्सर है, इस टाइम इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहां पे, एज ए स्पॉन्सर वाह, वो आई हुई है। हाँ जी, ठीक है। जबरदस्त। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा और आपको जानकारी भी होगी कि भारत की बेटी मन्नू भाकर ने ओलंपिक 2024 में पहला ब्रॉन्ज जीत लिया है और इस जीत के बाद पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भी मजबूर हुआ कि उन्होंने मन्नू भाकर की तारीफ की और भारत को बधाई दी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये भी माना, जहां भारत ने 117 एथलीट्स को इस ओलंपिक के लिए तैयार किया और उन्हें भेजा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिर्फ 7 से 8 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर पाए। और दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया तब हिलता है जब उनको ये खबर लगती है कि मुकेश अंबानी ने मनु भाकर की जीत पर उनको 10 करोड़ का इनाम दिया है। तब वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाड़ियों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके यहाँ की, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर भी। मन्नू भक्कर ऐसा कुछ नाम है इनका। खैर, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ। तो खैर, मन्नू भक्कर जो है जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख्याल है हवा में फायरिंग करती है। हवा में तो हमारे यहाँ भी बहुत फायरिंग होती है जी। आप केपीके में चले जाइए या शादी बारात में किसी में चले जाइए तो सारे लोग हवा में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे यहाँ भी लोगों को जीत जाना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जी, ये जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारत के लिए पहला मेडल लेकर ये आई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन इसमें इनका अपना भी बहुत कमाल होगा, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और यकीनन इनके जो भी कोच रहे होंगे और साथ ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में, जब ओलंपिक्स वहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन जारी बात है हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं, ठीक है जी। 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे, जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक
स्कैंडल है हमारा तो। अगर ओलंपिक्स की रेटिंग की बात करें, कोई हमारा एथलीट्स 32वें नंबर पे है, कोई 22वें नंबर पे है। हॉकी ने तो सर क्वालिफाई नहीं किया, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है। कितनी शर्म वाली बात है, यहाँ से पूरे 25 करोड़ आवाम में से हमने पेरिस में 7 एथलीट्स भेजे हैं। मैं साहब आप देखें कि आप अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है ना, ठीक है, अब हॉकी के प्लेयर्स को आप पूछते तक नहीं हैं। वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कम से कम उनको इतना तो आपको रिलीज करना चाहिए कि भाई आप हमारे नेशनल हीरोज हो, तो आपको भी वही परफॉर्मेंस और वही बेनिफिट देने का हक है जो हम क्रिकेट प्लेयर्स को दे रहे हैं। क्रिकेट हमारा बेसिकली बुनियादी खेल नहीं है, ये अंग्रेजों का बिल्कुल कर जाते हैं अपने कंट्री तो इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट, अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके जी अंबानी फैमिली भी उनकी वहां इस पर टाइम है। वो स्पॉन्सर है इस टाइम, इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहां पे, इज ए स्पॉन्सर वाह, वो आई हुई है। हाँ जी, ठीक है। जबरदस्त। इसके अलावा वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हर चीज़ की तरबियत की जाती है। हमारा जो जेन्युइन थ्रो है, जिसकी जो चांसेस हैं कि हम शायद उसमें कोई पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करें, तो उसके पास ओलंपिक से पहले तो बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई कि उसके पास वो जेन्युइन थ्रो जो ओलंपिक्स गेम में या बैन अल-अक़वामी जो खेलों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसके पास नहीं था। वो तो मीडिया में खबरें आने के बाद फिर कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने उनको अरेंज करके दिया। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों की हालात हैं। तो फिर आप उनसे कैसे कह सकते हैं? इंडिया में तो आपने तमाम शहरों के अंदर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कि आप इंडियन क्रिकेट लीग्स देख लें, फुटबॉल लीग देख लें। उसी तरह हमने देखा, अब मैं आप एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ कि मैं इस वक़्त मेरे जो असेस है, इंडियन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा है, मैं उनके पास जा सकता हूँ। मैंने बल्कि कल ट्वीट भी किया कि जब एक बच्ची ने जो वो शूटिंग में जो है वो तमगा हासिल किया, तो मैंने अपने उसमें ट्वीट भी किया। लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उस तक मेरे असेस नहीं हो सकते और उसकी जो बुनियादी वजह तो हमारे जो सफारत खाने हैं, वो बिल्कुल उन्होंने जो है इस तरह का किया है कि हर चीज़ को हाईजैक किया हुआ है। जबकि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का इंटरव्यू करें तो हमारे लिए मुश्किल है, अगर हम चाहें कि इंडियन सहाफ़ियों का करें तो हमें अवेलेबल होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग मनु भाकर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की आवाम ये कहती हुई नजर आ रही है कि जहां भारत के 117 एथलीट्स ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो नेशनल गेम हॉकी है, वो खिलाड़ी इस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि जो हॉकी है वो नेशनल गेम जरूर है, लेकिन वो भारत का नेशनल गेम है। क्योंकि जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मनु भाकर को बधाई देने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आप चाहें तो उन्हें बधाई दे सकते हैं। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।